गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, आज हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। ओके, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिए थे। कल वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x³ -5x² -11x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, हमको ये पहले वेरीफाई करना है कि 3 - 1 - 1/3 इसका क्या है, जीरोज है। ओके, 3x² -5x² -11x - 3 का क्या है, जीरोज है। और एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट में क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। ओके, यह क्वेश्चन हम कल लिखवा चुके थे। ओके, चलिए देखिए, px का मान यहां पर दिया गया है। क्या है px का मान, देखिए px इक्वल टू यहां पर दिया गया है। हाँ देखिए, px की वैल्यू दी गई है 3x³ -5x² -11x - 3। यह px का मान दिया गया है। अब हमको वेरीफाई में पहले करना है कि 3 है, 3 इसका जो है जीरोज है कि नहीं। तो पुटिंग x इक्वल टू 3, 3 क्या करोगे, पुट करोगे। तो 3 पुट करोगे तो p3 3x, x का मतलब 3 का क्यूब और -5 3 का होल स्क्वायर और -11 इंटू 3 और -3 हो जाएगा। 3 3 9 3 27 27 3 81 और -3 3 9 9 5 कितना हो जाएगा 45, 11 3 कितना हो जाएगा 33 और -3 हो जाएगा। और ये 81 और ये -81 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 81 -81 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि P3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी कि 3 रखने पर, देखिए 3 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। 3 रखने पर इसकी वैल्यू px की पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि देयरफॉर 3 इज ए जीरो ऑफ px। 3 जो है इसका क्या होगा, एक जीरो होगा। क्यों, इसमें जो है पॉलिनोमियल में 3 वैल्यू रखने पर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि इसका यह क्या होगा, 0 होगा। अब हमको दूसरा चेक करना था कि x इक्वल टू -1 इसका 0 है कि नहीं। तो अब उसमें जो है क्या करोगे, इस वाले में हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। चलिए -1 पुट कर देते हैं। p -1 तो 3 -1 का क्यूब और -5 -1 का होल स्क्वायर और माइनस जो है 11 और -1 हो जाएगा -3। अब इसका जो है, इसको जो है पूरा सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। हम यहाँ पर सॉल्व नहीं किए, डायरेक्ट यहाँ पर जो है सब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर -1 इज ए जीरो ऑफ px। -1 भी 0 है। क्यों, तो उस पॉलिनोमियल में, इस जो गिवन पॉलिनोमियल है, -1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आती है। या इसका क्या होगा, 0 होगा। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब -1/3 जो है पुट करना है। अब -1/3 पुट करने के लिए क्या करोगे, तो p -1/3 रखोगे। तो -1/3 रखना है तो 3 -1/3 का क्यूब और -5 -1/3 का होल स्क्वायर और -11 -1/3 और -3। अब देखिए यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, -1/3 का होल क्यूब यानी कि ये हो गया -1/27 और -5 और -1/3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या 1/9, माइनस माइनस क्या प्लस 11/3 और -3/1, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे, 3 1 3 3 9 27 तो -1/9 और -5/9 प्लस 11/3 -3/1, ये हो गया। 9 एलसीएम, ये हो गया 9 एलसीएम ले लोगे। 9 1 9 -1 और -9 1 9 या -5। अब यहाँ पर 3 3 9 3 हो जाएगा, 11 3 कितना 33। अब 1 9 9 9 बार 9 3 कितना हो गया 27। अब देखिए प्लस करोगे 5 1 6 6 7 6 13 33 -33 प्लस 33 कितना हो जाएगा 0, 0/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देयरफॉर -1/3 इज आल्सो ए जीरो ऑफ px। -1/3 इज आल्सो ए जीरो ऑफ px, जो -1/3 है यह जीरो है। यानी कहने का मतलब है, देखिए क्वेश्चन फिर से चले चलते हैं क्वेश्चन पर। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 यह जीरो है। किसका जीरो है, px इक्वल टू 3x³ -5x² -11x - 3, इसका जीरो है। यह हमने प्रूव कर दिया। क्यों, क्योंकि 3 जो है x के स्थान पर 3 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। -1 रखोगे, अगर -1 रखोगे तब भी इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है। -1/3 रख रहे हैं तब भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। यानी कि इसका जो है, यह तीनों इसके क्या है, 0 है। क्यों 0 है, कि इसकी वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब इसका वेरिफिकेशन में इसमें 3 बातें दिखाने हैं। कल हम बताए थे कि वेरिफिकेशन में इसमें कितना 3 कंडीशन, देयर आर 3 कंडीशन जो है दिखाना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, ये तीनों जो है दिखाना पड़ेगा और इसको जो है एकदम याद कर डालो फार्मूला को, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यही है, इसमें क्वाड्रेटिक है, दो ही से आता है क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब जो है देखिए, अब पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, देखिए पी एक्स इक्वल टू दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, यह दिया गया है। ओके, और पी एक्स इक्वल टू हमारा जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। अब यहाँ से देखिए a का मान 3 है, b का मान -5 है, c का मान -11 है, d का मान क्या है -3 है, यह हो गया। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, वेरिफिकेशन करना है। इसके जो है देखिए, इसको इसमें जो कितने हैं, a का b c निकल गया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसके 3 रूट है, अल्फा का मान 3। अभी हम देखेंगे कि थ्री जो रूट्स हैं, 3 रूट्स चेक कर लिए हैं कि इसके रूट्स हैं, अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान -1 है, गामा का मान क्या है -1/3 है। यहाँ तक तो हो गया वेरिफिकेशन में। अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3। एक क्वेश्चन में ही दिया गया, प्रूफ करना था कि ये रूट्स हैं कि नहीं है, चेक करना था। अच्छा चलिए ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1, गामा का मान क्या -1/3, ठीक है। इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 5/3। अब 5/3 आ गया, देखिए अब 5/3 तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। तो 5/3 को -b/a लिखना है, तो -5 को लिख सकते हैं क्या -5/3 ऐसे लिख सकते हैं। इसे लिखने से मिला क्या, देखिए यहाँ का a माइनस है, माइनस आ गया, और -5 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं b, -5 की जगह b, तो यानी कि b/a -b/a, ये हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया। ओके, आगे चलते हैं, अगला दूसरा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यह वेरीफाई कैसे करना है, तो 3 इंटू अल्फा की वैल्यू -1 प्लस -1 इंटू गामा की वैल्यू -1/3, गामा की वैल्यू -1/3 इंटू 3। अब 3 से कट कर दो, -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3, और इसका जो इसमें माइनस माइनस प्लस 1/3 और माइनस यहाँ पर -1 हो जाएगा। तीनों को प्लस करोगे -11/3 और -11 का मान क्या है -11 देखिए भाई, -11 क्या है -11/3। देखिए -11/3 का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए c का मान क्या है -11 है, तो -c हो जाएगा। और a का मान क्या है, देखिए यहाँ पर a का मान क्या है 3, तो -11/3 का मतलब c/a, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, तीसरा जो है वेरिफिकेशन, अल्फा बीटा गामा, तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3। अब 3 से कटा, देखिए सुनिए, यहाँ पर काटते नहीं है, इसमें यही याद रखिएगा, काटते नहीं है, काटना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और तो माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1 3/3। अब देखिए हमको जो है अल्फा बीटा गामा क्या होता है -d/a होता है, तो d का मान क्या है -3 है, d की जगह पर हमको -3 लाना है, तो देखिए -3 को लिख सकते हैं क्या -3/3, तो ये हो जाएगा, ये हो गया -3 बराबर क्या है d है, तो d और 3 का मान क्या है a है, तो a का मान हो गया 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है -d/a, ये हमारा जो है आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इसमें जो है उसमें पहले था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकाला था, इसमें हमको निकालना है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल विथ सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो लिखा है। देखिए फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल विथ सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of its zero, sum of the products of its zero taken two at a time, taken two at a time and the product of its zeros as 2, -7 and -14 respectively। यह कह रहा है, ये कोई हम राइटिंग नहीं लिखे हैं, दूसरा कोई लड़का लिखा है, ठीक है, वही राइटिंग है। देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल विथ सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो। देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो
टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो, यानी कि टू एट ए टाइम, दो का एक साथ प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे एट ए टाइम, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यह यानी कहने का मतलब कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम ऑफ इट्स जीरो, यानी कि सम ऑफ इट्स जीरो का मतलब होता है टू, यहाँ पर सम ऑफ इट्स जीरो का मतलब यहाँ पर टू, यानी कि अल्फा बीटा और गामा का मान क्या दिया है, टू दिया है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट, सम जो है, यानी कि कह रहा है कि रूट का प्रोडक्ट एंड सम ऑफ टू एट ए टाइम, देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि दो को एक साथ लेकर के प्रोडक्ट करने के बाद उसका जो सम, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का मान क्या दिया गया है, एक जो है टू दिया गया है, यहाँ पर ये -7 है। और तीसरा एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज -14, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो प्रोडक्ट है वह क्या है, -14 है। अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, -14 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका जो है हमको क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि यह दिया हमारा है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह क्या दिया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यह क्या दिया गया, अल्फा बीटा गामा। देखिए एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि 3 जीरोज हैं, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं, तीनों का प्रोडक्ट दिया गया है -14। एक बार और पढ़ देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7 एंड -14 रिस्पेक्टिवली। यह दिया गया है, यानी कहने का मतलब है कि अल्फा, देखिए इसका सोल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दिया है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि दो का प्रोडक्ट, दो यानी 2 रूट्स का प्रोडक्ट और उसका सम दिया गया है -7, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट दिया है -14। तो हमको क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। देन फाइंड इट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, px = x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, यह हो गया x क्यूब और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2x स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है, -7x, और ये हो गया माइनस, और अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, -14, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और -7x माइनस माइनस कितना प्लस, यह हो गया आंसर इसका सीधा सा। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको मालूम है फार्मूला, और अल्फा बीटा गामा ये सब जो है दिया ही है, ये सब दिया ही है, यहाँ पर जो है इसकी जो है वैल्यू रख दोगे और हमारा आ जाएगा आंसर। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में करते थे, क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें रख देते थे वैल्यू, वही है यहाँ पर क्यूबिक वाला में क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल लोगे। ये आ गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। देखिए फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा इससे बदल गया। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोज दिए गए हैं, यानी कि अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1/2 और गामा का मान क्या -1। उसमें अलग था, उसमें बोला था कि सम ऑफ इट्स जीरोज और जो है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, ऐसे उसमें अलग अलग दिया था। देख लीजिए यहाँ पर, नहीं उसमें जो है सबका दे दिया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा, ऐसे दिया था। लेकिन देखिए इसमें सीधा सीधा दिया है, इसमें अलग अलग दे दिया है रूट्स। देखिए फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 1/2 एंड -1, अलग अलग दे दिया है। अल्फा का मान 3, बीटा का मान क्या है, बीटा का मान 1/2 और गामा का मान क्या है -1। तो देन इसका जो है क्या निकालिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें अलग अलग तीनों कंडीशन निकालना है, ठीक है, जो हम लोग जो है वेरीफाई कर रहे थे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3/1 1/2 -1/2, इसका एलसीएम करोगे क्या इतना आ जाएगा 5/2। अब दो का जो है मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा,
अब इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर इस तरह से 3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू -1 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर ही लोगे 3/2 और -1/2 ये -3/1 ये हो गया। अब जो है क्या करोगे 2 एलसीएम निकालोगे, 2 1 जा 2 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, तो 6 और 7 -7 हो जाएगा, घटाओगे तो -4/2 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा इस तरह से। अब अल्फा बीटा गामा निकालो, अल्फा बीटा गामा 3 इंटू 1/2 -1 कट कर दोगे तो जाएगा -3/2, इस तरह से हो जाएगा हमारा क्या 3/2। ओके, तो ये हो गया -3/2। आगे चलते हैं। अब जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे, फार्मूला वही, ठीक है, उसमें जो है सब दे दिया था, इसमें सबको निकालना था। पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर यह वाला ये फार्मूला जानते ही हो, एक्स क्यूब माइनस इसकी वैल्यू रखोगे -5/2 एक्स स्क्वायर और इस वाले की वैल्यू -2x और ये माइनस और -1/3 यह हो गया। अब आगे चलते हैं, ये हो गया पी एक्स और यहाँ पर x³/1 -5/2 एक्स स्क्वायर और -2x/1 और 3/2, इसको जो है -3/2 माइनस माइनस क्या प्लस 3/2 हो जाएगा। अब 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2x³ माइनस 5x स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस 3, यह हो गया बाई 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा पी एक्स 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस जो है क्या 3, यह आ गया इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे और लगाते हैं क्वेश्चन कुछ। देखिए और क्वेश्चन आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बार सब पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी का मान निकालिए, क्या करिए ए और बी का मान निकालिए, ठीक है। तो चलिए देखिए पी एक्स बराबर क्या दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यह दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ए बी यहाँ पर है, ए बी स्मॉल ए का यूज किया गया जिसे हम कैपिटल यूज कर रहे हैं। ए बराबर क्या है 1, बी का मान क्या है -3, सी का मान क्या है 1, डी का मान क्या है 1, यह है। अब देखिए इसके रूट्स जो है क्या है, इफ द जीरो या तो पॉलिनोमियल इतना आर, यानी कि इसके जो रूट्स हैं जो जीरो दिए हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि अल्फा का मान क्या है ए माइनस बी, बीटा का मान क्या है ए है, गामा का मान क्या है ए प्लस बी, तीनों इसके रूट्स दिए गए हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। आगे चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों जो है रूट्स का जो है क्या सम क्या होता है -b/a हो गया, और -b/a तो अल्फा का मान क्या है ए माइनस बी है, बीटा का मान क्या है ए है, गामा का मान क्या है ए प्लस बी है। अब माइनस जो है और बी का मान क्या है, बी का मान हमारा है -3/1 यह है हमारा, ठीक है। इस तरह से तो बी से कटा ए कितना होगा 3a, 3a इक्वल टू 3, ए का मान क्या आ गया 1, ए बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब हमको जो है ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, तो ए बी सी देखिए आगे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a, तो अल्फा का मान क्या है ए माइनस बी, बीटा का मान क्या है ए अल्फा का मान क्या है ए माइनस बी ए और ए प्लस बी ए -1/1, तो ए हो जाएगा और ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ए का मान 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 करोगे 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, और सिंपल है 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 है -1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी जो है इस तरह से हो जाएगा, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 और बी बराबर क्या +-√2। तो यह हो गया हमारा ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आई, देख लीजिए यहाँ से ए की वैल्यू 1 आई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार हमने जो कलेक्शन किया है जो इसमें जो है लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ओके, तो आप लोगों का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के आधार पर हम पढ़ाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो रिड्यूस हो गया है सिलेबस उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके, तो a इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू क्या 1 हो गया, ए का मान 1 हो गया यहाँ से, और बी का मान क्या आ गया +-√2, यह हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर मे बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मे बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो हम रखते हैं यहीं तक। कल जो है इसको पहले एपी बताना होगा, इसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम कल जो है टुमारो वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके, तो कल हम लोग जो इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।